गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 पद्य खंड का पाठ 8 कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। अगली वीडियो में हमने कवि ऋतुराज के बारे में जान लिया है। इस वीडियो में हम इस अध्याय के बारे में यानी पाठ के बारे में इसकी व्याख्या इत्यादि समझेंगे। पहला पद्यांश कितना प्रमाणित से लेकर पंक्तियों की। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या जानेंगे, फिर नेक्स्ट दूसरे पद्य। कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका संदर्भ सर्वप्रथम हम लेते समय लिखेंगे कि प्रस्तुत अंश संदर्भ यदि लिखना है जैसे पूर्व बताया गया। संदर्भ प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कन्यादान शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है, जिसके कवि ऋतुराज। प्रस्तुत अंश में कवि ऋतुराज जी कन्यादान करते समय मां के द्वारा अपनी बेटी को दी जा रही परंपरागत सीखों से हटकर सीख का वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ मां की भावुकता के द्वारा संचित पीड़ा और मां की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है, कितना प्रमाणित था उसका दुख। कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि विवाह में लड़की का कन्यादान करते समय जो मां का दुख अत्यंत गहरा और वास्तविक है। लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। वैवाहिक समारोह में बेटी का कन्यादान करते समय ऐसा आभास हो रहा है जैसे यह बेटी ही उस मां की अंतिम पूंजी थी। अर्थात कवि का कहना है कि बेटी मां के साथ सदैव रहती है, उसकी साथी है, उसके सुख दुख और कार्यों में भागीदार रहती है। इसलिए बेटी का कन्यादान करने के उपरांत उसे ऐसा मालूम होता है कि उसकी अंतिम जमा पूंजी भी उसके हाथ से चली गई, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा। लड़की अभी सयानी नहीं थी। जिस लड़की का विवाह हुआ है, मां कहती है कि वह अभी इतनी सयानी या वयस्क भी नहीं है, वह इतनी भोली और सरल है कि उसे सुख का आभास तो होता है। वह इतनी भोली और सरल है, केवल वह सुख के विषय में जानती है, सुख की प्रतीत उसे होती है, लेकिन संसार की दुनियादारी से उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है या उसकी कोई उसे समझ नहीं है। लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। वह सुख का आभास तो करती थी, सुख के बारे में जानती थी, लेकिन दुख के विषय में या जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वह बच्ची केवल सुख की कल्पना करती थी। जिस तरह से लयबद्ध कुछ पंक्तियों संगीतों को गाकर मन प्रसन्न होता है, उसी तरह से कल्पनाओं में बच्ची या वह बेटी जिसकी अभी शादी हुई है, वह उसी तरह से सुख की तमाम ढेर सारी कल्पनाएं उसके हृदय में आ रही हैं। लेकिन वह यह नहीं जानती कि वैवाहिक जीवन में कितनी परेशानियां या कितनी कठिनाइयां या कितनी संघर्ष करने होते हैं। इसका उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है या कोई जानकारी नहीं है। इस पहले पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य लिखते समय हम लिखेंगे, इस पद्य की भाषा सरल सहज और बोलचाल के साथ साथ खड़ी बोली है। कवि ने
मुक्त छंद का प्रयोग अतुकांत शैली में किया है। इस पद्यांश में करुण रस और शांत रस है। कवि ने जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, इन लाइनों में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा पद्यांश, मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस दूसरे पद्यांश में मां परंपरागत सीखों के अतिरिक्त बेटी को कुछ सीख देती है और सीख देते हुए कहती है। मां कहती है अपनी बेटी को समझाते हुए कि बेटी पानी रूपी दर्पण में अपने चेहरे को या अपने सुंदर चेहरे को अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का मतलब प्रसन्न होना। ऐ बेटी, पानी रूपी दर्पण में अपने सुंदर चेहरे के सौंदर्य को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न न होना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये सुंदर रूप रंग ही स्त्री जीवन के बंधन है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से रोटी को पकाने का काम आग करती है, या आग का काम ही है रोटी को पकाना, ये उसका सदुपयोग है आग का। न कि आग किसी को जलाकर उसको मौत के घाट उतारे, यह आग का दुरुपयोग है। इसलिए वह अपनी बेटी को समझाती है कि तू आग का सदुपयोग करना, उसका दुरुपयोग न करना, अर्थात आग में जलकर आत्महत्या न करना किसी परेशानी में आकर। वस्त्र और आभूषण सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां बेटी को समझाती है कि स्त्री जीवन के या स्त्री के लिए वस्त्र और आभूषण ऐसे बंधन है जिस बंधन में स्त्रियां स्वयं को भूल जाती हैं। उस रूप सौंदर्य को और आभूषण को प्राप्त करके वो सब कुछ अपने आप को भूल करके एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। इसलिए वह कहती है कि इस बंधन से तुम इस प्रकार न बनना कि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे और तुम उस वस्त्र और आभूषण की लालच में उसका विरोध ही न हो। ऐसी स्थिति में न आना। मां ने कहा लड़की होना। मां समझाते हुए अपनी बेटी को कहती कि बेटी, लड़की की तरह रहना, लड़की की तरह व्यवहार करना, लेकिन लड़की की तरह दिखाई न देना। इसका तात्पर्य है, वह कहती है कि लड़की के अंदर जो सद्गुण होते हैं, जो बड़ों के आदर सम्मान करने की बातें होती, वह तो तुम्हारे अंदर जरूर रहें, लेकिन तू लड़की की तरह दिखाई न देने का तात्पर्य है कि तू लड़की की तरह से कोमल और कमजोर मत होना। अर्थात जीवन में आ रही किसी तरह की कठिनाई या परेशानियों का डट करके सामना करना, ये मां का कहना है। उसका ये कहना है कि कभी भी आने वाली विपरीत परिस्थितियों से ऊब करके आत्महत्या इत्यादि न कर लेना। ऐसा मां अपनी बेटी को सीख देती है अपने अनुभव में। इस दूसरे पद्यांश में या इस दूसरे पद्य अवतरण में काव्यगत सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य के रूप में आप भाषा सरल स्वर और भावाभिव्यक्त के रूप में खड़ी बोली है। इस दूसरे पद्यांश में भी करुण तथा शांत रस का प्रयोग किया गया है। कवि ने इस पद्य की रचना मुक्त छंद में की है और अतुकांत शैली का प्रयोग किया है। इसमें शाब्दिक भ्रमों का प्रयोग किया गया। भ्रम का मतलब संशय, जिस संशय में रह करके व्यक्ति अपने सुख की उम्मीदों के साथ साथ तात्कालिक दुख की अनुभूति नहीं कर पाता है, ऐसा
कवि ऋतुराज का कहना है। इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो को आप देख करके इसके भावार्थ को समझ लेंगे। बाकी अन्य इस लेसन से संबंधित पाठ्य सामग्री आपको बाद में भेज दी जाएगी। धन्यवाद।